हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आज हम देखने वाले हैं द प्लेस्ड वैल्यूज, है ना। प्लेस वैल्यूज आपको राइट, यू नो अबाउट प्लेस वैल्यूज, है ना। नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए। प्लेस वैल्यू टेबल हमने पढ़ा था सिक्स्थ में। प्लेस वैल्यू टेबल, अब देखिए जो ये प्लेस वैल्यू टेबल है कैसे वर्क करता है। प्लेस वैल्यू टेबल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ओके, मान लिया हमारे पास कोई नंबर है 11 हमारे पास है, तो हमें पता है कि ये 1 प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है। तो हम क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, राइट। तो ये जो हमारा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, है 1 वंस, तो इसकी 1 टेंस, 1 टेंस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर्स। क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल नंबर में से तो ऐसा होता है कि 12.34, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, तो पॉइंट के इस साइड यहाँ कौन से प्लेसेस आते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये है हमारा 10th प्लेस, 1 10th बोल सकते हैं इसको, इसको 2 1s बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे 1s है तो यहाँ पे वापस ऐसा नहीं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1s आएगा, राइट। यहाँ पे स्टार्ट होता है 10th से, 3 10s। अब देखिए यहाँ पे जो ये साइड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पे 10s 1s 100s 1000s एस लगते हैं लास्ट में, राइट। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो भी है उनके पीछे क्या लगेगा, THS। क्या लगेगा, THS। तो ये 4 जो है वो 400 पता है, पीछे THS लगा दो, मतलब कि ये पॉइंट के राइट हैंड साइड है। बाकी जो एस लगता है तो इसका मतलब कि ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। तो आपको प्लेस वैल्यू, अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, हम इस फॉर्म में लिखते थे, पता है ना आपको। तो यहाँ पे भी ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100, राइट। ऐसे एज इट इज जितने भी नंबर हो आप आगे लिख सकते हो इस तरीके से। क्लियर, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लेस वैल्यू है आपको कभी पूछे जा सकते हैं, बराबर। तो आपको ये आंसर देना है कि 4 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 400। पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, पता करो कि ये ऐसे कहाँ कहाँ पर प्लेस वैल्यू है, 100 प्लेस पे है कि 4th प्लेस पे था, 1 प्लेस पे है कि 1000th प्लेस पे है। फिर उसकी प्लेस वैल्यू मतलब कि ये, राइट। पहले ये फॉर्म लिखो, फिर ये लिखना है। वो क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे आगे। अभी समझ में आ गया क्या करना है, ओके। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। क्या आता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर आपके पास डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3.1 है मल्टीप्लाई बाई 2 है। अब देखिए ये वॉल नंबर है, वॉल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 31 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए आपको क्या करना है, पॉइंट को अभी के लिए भूल जाना है। क्या करना है, पॉइंट को अभी के लिए भूल जाना है, फॉरगेट अबाउट पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ। सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, मुझे सबको वही करो परफॉर्म। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। अब देखिए दोनों में, देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट है, नहीं है, इसमें डेसिमल पॉइंट है, यस।
तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड कितने नंबर है? एक, वन। ओके, मतलब कि कितने डिजिट्स है, राइट? एक ही डिजिट है यहाँ पे। तो जो आंसर है ना उसके जो लास्ट से चालू करिए और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6.2 आ गया। इस तरीके से किसी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, मान लो हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, राइट? अब देखिए दोनों में डेसिमल नंबर है, दोनों डेसिमल नंबर है, वॉल नंबर की बात नहीं है, दोनों में डेसिमल नंबर है। सेम प्रोसेस करना है आपको। क्या करना है? भूल जाइए यहाँ पे कि पॉइंट है 25 मल्टीप्लाई बाई 25, राइट? याद है 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 2 5 जा, यहाँ पे तो डैश, 2 5 जा 10, राइट? टू 5 जा 10 हुआ, यहाँ पे 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। क्लियर? अब 5 2 6। अभी आंसर नहीं है, ये बाकी है। कैसे? यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट दोनों में देखना है, चेक करना है। इधर डेसिमल पॉइंट है, यस। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक नंबर, वन डिजिट। यहाँ पे पॉइंट के बाद और एक वन डिजिट, तो 1 प्लस 1 हो गए 2। तो दोनों में पॉइंट्स के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है उसमें हम एक दो नंबर्स को पॉइंट के बाद रखेंगे। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया 6.25। बस इसी तरीके से परफॉर्म करना है आपको। अब मानिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 3 है, यहाँ पे गिवन है। तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट दिख नहीं रहा है, लेकिन डेसिमल पॉइंट होता है लास्ट में। अगर कोई नंबर वॉल नंबर दिया हुआ है तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट होता है और उसके बाद 0 0 0, मतलब। लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई भी वॉल नंबर लिखते हैं तो बाद में लिखना जरूरी नहीं होता। अगर डेसिमल पॉइंट सेक्टर में आ रहा है या कहीं पे बिटवीन टू नंबर्स आ रहा है तो आपको डिस्प्ले करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है वो। अब देखिए, मान लिए हम डेसिमल नंबर है हमारे पास और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? 3.1 का मतलब 31/10 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रीजन, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद वन डिजिट है, तो हम 1 के साथ एक 0 लगा के लिख सकते हैं। तो ये कट हो गया, क्या गया? 31। मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल, तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा एक नंबर कि यहाँ पे देखो कितने जीरो है, एक जीरो है, तो वो 1 के साथ, हाँ खाली, तो कितने जीरो है? 1 के साथ एक जीरो है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखिए हमारे पास है 4.26। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, बराबर है? तो ये कितने नंबर ट्रांसपोर्ट होगा? 1 2, तो 426 इसका आंसर, बराबर। अब ये किसकी बात है? 100, 10, 1000, 10,000, मतलब कि 1 के साथ जितने भी जीरो वाले नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे दिया है 5.693। आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपको पता चल गया 10 पॉइंट यहाँ पे कितना ट्रांसपोर्ट होगा? एक ही, क्योंकि एक जीरो है 1 के साथ, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा तो 56.93। ये आपका आंसर है। और जो मैंने आपको बताया था कि 3.1 को हम इस तरीके से 31/10 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए 31/10 है हमारे पास, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा है, तो 10 3 जा 31। अब देखिए डिवाइड का रूल हमें पता है, अगर आगे प्रोसेस ना हो सके और हमें करना है तो हम डेसिमल पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो हमने ऊपर डेसिमल पॉइंट रखा, तो अब डेसिमल पॉइंट जैसे ही रखते हो आप, तो नीचे एक जीरो इनपुट करते हो आप ऊपर से, है ना, राइट? तो 10 1 जा 10,
0 हो गया, तो मतलब ये डिवीजन तो खत्म हो गया। आंसर क्या है आपका पॉइंट में 3.1। क्लियर। तो अगर आपके पास ऐसे कोई नंबर है तो आपको इस तरीके से सिंपली रखना याद होना चाहिए। कैसे रखते हो, अगर मान लो 2.65 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 265 अपॉन 100। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 1 के साथ दो जीरो है ना। 3.456 है तो 3456 डिवाइड बाय 3 टाइम 0। क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है तो 1 के साथ 3 जीरो। राइट। अब मल्टीप्लीकेशन में आपको गलती नहीं करनी है। अब आता है कुछ रिलेशंस के बारे में। जैसे कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मिलीमीटर तो इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर। ये सब आपको याद रख लेना है, ये सब क्या करना है आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देखिए आपके पास आ रहा है 100 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है 100 सेंटीमीटर। अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर है तो इज इक्वल टू 1 मीटर। आपके पास 1000 मीटर्स है तो 1 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि आगे अगर सम यूज करेंगे तो हमको पता होना चाहिए। फिर 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। राइट, ये भी पता होना चाहिए। तो ये हो गया क्लियर। आगे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, मतलब किलोग्राम, मतलब किलोग्राम। राइट। तो ये सारे रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मान लो कभी कभी आपको क्या होगा, आपको ये करना होगा कि 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। राइट, 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे आप पता करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मिलीमीटर में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लो स्केल है ये, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। राइट। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं 1 mm। क्या बोलते हैं 1 mm। ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। अब देखिए ये 1 मिलीमीटर यहाँ पे है तो पूरे सेंटीमीटर का कितने का पार्ट हुआ, 1/10 पार्ट हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हुए। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अभी कभी ऐसे फाइंड करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि जितने मिलीमीटर्स दिए हुए ना 5 मिलीमीटर है तो 5/10 सेंटीमीटर। राइट। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। अब ऐसे ही सब में कर सकते हैं कि मान लो आपको किलोमीटर फाइंड करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। राइट। जैसे इसे पैसे है तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, 2 रुपीज और 3 पैसे कन्वर्ट इनटू रुपीज। अब देखिए यहाँ पे दोनों रुपीज में भी है पैसे में भी थी, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए 2 रुपीज का मतलब कितना होता है 200 पैसा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पता है, याद है हमें, और प्लस 3 पैसे इज इक्वल टू 203 पैसे। अब देखिए हमारे पास पैसे है उसको कन्वर्ट करना है रुपीज में तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100।
तो 203 डिवाइडेड बाय 100। अब पता है नीचे 2 जीरो है तो हम यहाँ पे 2 जीरो छोड़ के, तो 2.03 रुपीज। क्लियर। तो इस तरीके से कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और उसमें देख लेंगे, है ना, डिवाइड बाय वो देख लेंगे आगे तो कैसे करते हैं। तो आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है कैसे, और ये सब। थैंक यू।